नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ एक नए किस्से के साथ, एक नई इन्फ्लुएंशियल स्टोरी के साथ। आशा करता हूँ कि पिछली कहानी से आपने एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा ली होगी और अपने गोल्स की तरफ अग्रसर हुए होंगे। और बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में इसके शीर्षक भी सजेस्ट किए थे पिछली इस कहानी के, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का किस्सा बयान करते हैं। एक बार रमेश जी, जो बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, पहली बार मुंबई आए अपने बड़े बड़े सपने लेकर। उन्होंने पहली बार इतना बड़ा शहर देखा था, तो बहुत अचंभे से उस पूरे शहर को, उस पूरी शहर की भीड़ को देखे जा रहे थे। हालांकि बहुत लंबा सफ़र तय करके वो मुंबई पहुंचे थे, तो स्टेशन पर उतरते ही उन्हें भूख भी सताई। बहरहाल भूख लगी तो आमने सामने नज़र घुमाई तो एक बोर्ड पे उडुपी रेस्टोरेंट लिखा देखा और उस तरफ चल दिए। उस कैफेटेरिया रेस्टोरेंट में जाकर रमेश जी एक खाली टेबल पर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि कोई आकर उनसे पूछेगा कि साहब क्या खाना है और उनका ऑर्डर लेगा। लेकिन कई वक्त गुजर गया, लेकिन कोई भी नहीं आया। और मज़े की बात तो ये है कि लोग आ रहे थे, अपनी प्लेट में खाना लेकर अपनी टेबल पे बैठ रहे थे और मज़े से खाना खा रहे थे। तो थोड़ी देर बाद रमेश जी के सामने एक औरत अपनी खाने की ट्रे भरकर उनके सामने बैठ जाती है। खाते खाते उन्होंने रमेश जी की हालत देखी और मुस्कुराई। फिर उनसे कहने लगी, क्या हुआ, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? तो रमेश जी की हैरानी परेशानी देखकर उस लेडी ने उनसे कहा, ये कोई होटल नहीं है, ये कोई रिहायशी होटल नहीं है, यहाँ सेल्फ सर्विस होती है, यानी खुद से ही खाना लेना पड़ता है। आपको खुद उठना पड़ेगा, काउंटर पे जाना पड़ेगा, जो चाहिए वो लेना पड़ेगा और लास्ट में पेमेंट भी खुद ही करनी पड़ेगी। तो रमेश जी बड़े गौर से उस लड़की की बात सुनते रहे और मन ही मन खुद से बोले, मुझे उस दिन समझ आया कि सिर्फ ये रेस्टोरेंट ही नहीं, पूरा मुंबई इसी तरह चलता है। यहाँ जो चाहिए वो मिलता है, पर सिर्फ उनको ही जो उसके लिए मेहनत करने और दाम चुकाने को तैयार रहते हैं। ज़िंदगी भी एक कैफेटेरिया ही तो है मेरे दोस्त। अगर सफलता चाहिए तो इंतज़ार मत करो, बैठे मत रहो कि कोई लेकर आएगा, कोई आपसे पूछेगा कि भाई क्या चाहिए। उठो, अवसर देखो, अपना हिस्सा चुनो और उसके हकदार बनो। तो क्या समझे मेरे दोस्त, ज़िंदगी सिर्फ उनको देती है जो उससे लेने की हिम्मत रखते हैं। तो उठना है या बैठे बैठे इंतज़ार करना है, ये फैसला आपका है, क्योंकि चॉइस और डिसीज़न हमेशा आपका ही होता है। दूसरे सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या सबक लिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इसका एक मुकम्मल शीर्षक भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा। उसके अनुसार मैं इसका एक टाइटल मुकम्मल भी करूँगा। तो अगले दिन फिर एक कहानी के साथ पेश होता हूँ।
धन्यवाद।